नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान को जवाब देने जा रहे हैं उसमें मिशन पीओके भी एक्टिवेट कर दिया गया है? आज के बारे में इस पर बात करूंगा क्योंकि मिशन पीओके इस देश के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख देने वाला मिशन हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या पाकिस्तान पर एक्शन जो होने वाला है उसके लिए 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है? इस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सब इस वीडियो में बताऊंगा। और मिशन पीओके की बात करूंगा कि क्या यह होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, क्या संकेत मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को आतंकी कैंप्स पर हमला करना चाहिए, कराची वराची हाफिज सईद को मारना चाहिए, या आपको लगता है पीओके पूरा का पूरा पीओके जो है, जो भारत को लेना चाहिए और अखंड कश्मीर बनाना चाहिए? आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बातचीत हुई है और पुतिन ने भारत से कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। प्रेसिडेंट पुतिन कॉल्ड पीएम नरेंद्र मोदी एंड स्ट्रांगली कंडेम्ड द टेरर अटैक इन पहलगाम. He conveyed deepest condolences on the loss of innocent lives and expressed full support to India in the fight against terrorism. यानी, और उन्होंने ये भी कहा, he emphasized that the preparators of the heinous attack and their supporters must be brought to justice. अब आप देखिए पुतिन कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। एक तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन किया, मोदी ने फोन नहीं किया था, पहली बड़ी चीज। दूसरा, पुतिन कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुतिन ने भी कहा है कि जिन्होंने हमला किया और उनके मददगार, दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी पुतिन ने भी कह दिया है कि ठोक दो पाकिस्तान को, आप, हम आपके साथ खड़े हैं। और यही नरेंद्र मोदी की ताकत है। जो लोग कहते हैं ना, अरे कुछ लोग कहते हैं मोदी विदेश जाके क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। बॉस, ये किया है मोदी ने, ये किया नरेंद्र मोदी ने। कि ट्रंप कहते हैं कि अरे इंडिया पाकिस्तान आपस में देख लेंगे, दूर रहो दूर रहो। पुतिन कह रहे हैं कि हां ठोक दो, हम साथ में खड़े हैं। दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है। सिंधु जल समझौता जो है वो स्थगित कर दिया, वर्ल्ड बैंक के मुंह से चू नहीं निकली है। यह है बॉस नरेंद्र मोदी के राज में नया भारत। तो पहली बड़ी खबर तो यह आ गई है कि पुतिन से बात हो गई है नरेंद्र मोदी की। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं कि पिछले 36 घंटे में पीएम मोदी की जबरदस्त बैठकें हुई हैं। पहले वो नेवी चीफ से मिले, फिर वो एयरफोर्स चीफ से मिले, और अब उन्होंने आज रक्षा सचिव से मुलाकात की है, जो कि सारे संकेत हैं कि भारत जो है वो बहुत तेजी से फाइनल एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मैं पीओके की बात क्यों कर रहा हूं, इस पर आऊंगा। उससे पहले भारत का तीसरा बड़ा एक्शन आपको बता दूं, चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के सारे गेट भारत ने बंद कर दिए हैं और पानी को पूरी तरह से रोक दिया। तो जो लोग पूछ रहे थे कि अरे सिंधु जल समझौता स्थगित करने से क्या ही हो जाएगा, भारत पाकिस्तान को बाप बाप हर एंगल से करा रहा है। पानी रोको छोड़ो, बताओ मत कितना पानी पीछे से आ रहा है, और इतनी गर्मी में पानी रोक दो तो कुछ दिन के लिए भी हालत खराब हो जाए तो पाकिस्तान को पता चलेगा कि क्या स्थिति हो रही है। तो पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ने इस वक्त जैसे मदारी बंदर को नचाता है उस तरह की हालत कर रखी है। पाकिस्तान गुलाटियां मार रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या और कैसे करें। और इस वक्त भारत से जो लोग निकाले जा रहे हैं, आपको याद होगा भारत ने कहा था कि भाई सब उठो यहां से, पाकिस्तानी जाओ। मैं आपको उसका इंपैक्ट बताता हूं, आप खबर सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। मुरादाबाद में 22 पाकिस्तानी महिलाएं जो हैं वो लॉन्ग टर्म वीजा लेकर रह रही थी, और अब खबर यह है कि इन 22 महिलाओं से 100 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए। आप समझ रहे हैं इस देश के अंदर क्या हुआ है कि कोई इनको बोलने वाला नहीं, छूने वाला नहीं। वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में पाकिस्तान से लॉन्ग टर्म वीजा लेकर आई और 100 से ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं 22 पाकिस्तानी महिलाओं ने। और ये तो एक खबर आपको बता रहा हूं मुरादाबाद की। सोचिए किस तरह से, जो आप सोचते हैं कि भाई कहां से भारत और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू होते हैं, पाकिस्तान के जीतने पर खुशी मनाई जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं। भाई पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ के 100-100 200-200 बच्चे पैदा करेंगी तो यही होगा, यही पटाखे फूटेंगे। खैर, इस बीच आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए मात्र 4 दिन का गोला बारूद भी नहीं बचा है, यह भी खबर आ रही है। यानी पाकिस्तान जो है उसको पता है कि उसकी हैसियत, उसकी औकात क्या है, और इसीलिए आप देखेंगे तो वहां पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी अभी अपने देश और अपनी सेना के साथ नहीं खड़े हो रहे, वो मोदी के साथ खड़े हो रहे हैं। आप सुनिए पाकिस्तान की मस्जिद में कैसी बातें कही जा रही हैं। की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा करें।
कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है, हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ, जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की। क्या हिंदुस्तान के अंदर इससे लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए हैं? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर, धरने दे देकर, थक कर, मजबूर होकर घरों में बैठ के अल्लाह से मांगे। कितनी मसूरात यहाँ बैठी रही। बिलोच लापता, पख्तून लापता, अब तो तहरीक इंसाफ के लोग लापता, सहाफी लापता, उलमाए किराम लापता। यहाँ जो जुल्म है, और यहाँ नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल। ये पाकिस्तान की मस्जिदों में बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जंग के बीच जंग होगी तो पाकिस्तान का साथ कौन कौन देगा, तो वहां पाकिस्तानी हाथ नहीं उठा रहे। उनको समझ में आ गया और वो कह रहे हैं कि इतना जुल्म मुसलमानों पर पाकिस्तान में होता है, लोग गायब हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, पत्नियां जो हैं अपने शौहरों को ढूंढते रह जाती हैं, बच्चे बाप को ढूंढते रह जाते हैं। ये जुल्म होता है और यहां नैरेटिव ये बनाया जाता है कि अरे मोदी राज में मुसलमान खतरे में। वो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं मस्जिद में खड़े होकर कि भाई हिंदुस्तान में ऐसा कहां हो रहा, बताओ जरा। ये है पाकिस्तान की हालत कि उसके अपने लोग उसका साथ देने को तैयार नहीं है। फौज तो क्या ही टिकेगी और गोला बारूद तो नहीं है, सो तो है ही। लेकिन आप सोचिए, वहां पाकिस्तान के लोगों को अकल आ गई, वो भारत के साथ हैं, इस अपने देश के साथ खड़े नहीं हो रहे। लेकिन यहां राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी भारत में देश के साथ खड़ी है, नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़ी है। और उनके जो नेता हैं कांग्रेस के, अजय राय, वो क्या करते हैं? वो राफेल के आगे नींबू और मिर्ची लटका के उसका मजाक उड़ाते हैं कि राफेल जो है उसमें नींबू मिर्ची लटका के रखोगे कि क्या करोगे। और उसकी खबर पाकिस्तान में चलती है, ये खबर पाकिस्तान में चलती है और मजाक उड़ाती है वहां की मीडिया कि देखिए देखिए, वहां कांग्रेस जो ऑपोजिशन में बड़ी पार्टी, उसके नेता ही मजाक उड़ा रहे हैं कि भारत का राफेल जो है वो किसी काम का नहीं। कांग्रेस पार्टी का क्या बोलूं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। 4 दिन इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे, मतलब इनको मुझे लगता है कि उल्टी आने लगती होगी कि अगर ये मोदी के विरोध में कुछ ना बोले या कुछ ना करें। और ये भूल चुके हैं कि कहां मोदी का विरोध है और कहां देश का विरोध है, उसके बीच की लकीर खत्म हो गई है इनके लिए। खैर जाने दीजिए ऐसे लोगों को। इनसे लाख गुना बेहतर जो है वो आपको असदुद्दीन ओवैसी आज की डेट में दिखेंगे, जो लगातार हर मंच से खड़े होकर भारत के लिए कह रहे हैं कि भाई भारत को पाकिस्तान को सजा देनी चाहिए और पाकिस्तान 2 कौड़ी का देश है। आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का नया बयान, फिर मिशन पीओके की शुरुआत करता हूं कि क्या ये लॉन्च हो गया है। खत्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इकदाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। तो ये ओवैसी का स्टैंड है बॉस। लगातार वो जो है वो यही कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई करो कि भाई पूरा का पूरा पाकिस्तान हिल जाए, वहां का आतंकी हिल जाए। और क्या वो कार्रवाई मिशन पीओके होनी चाहिए? मैंने आपसे भी कहा कि आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी को मिशन पीओके लॉन्च कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात जो हुआ वहां पर घटना हुई, अगर आप देखेंगे क्यों मिशन पीओके, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन भाई ये पीओके अपना ही तो है जिस पर पाकिस्तान कब्जा किए बैठा है। और चचा नेहरू ना होते तो शायद गया भी ना होता। क्योंकि अगर आप देखेंगे भाई, एक जमाना था कि रूस की सीमा तक जम्मू कश्मीर की रियासत जाती थी, बौद्ध और हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। और 14वीं सदी में जाकर कश्मीर को पहला मुस्लिम शासक मिला था। 16वीं सदी के आखिर तक मुगलों ने कश्मीर में शासन किया। इसके बाद 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को सिख साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो भाई कश्मीर हमेशा से वहां पर जो पहचान रही है, हिंदू पहचान रही है, उसको आप मिटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, भले यहां का इकोसिस्टम कुछ भी करे। लेकिन चचा नेहरू की वजह से जो हुआ वो आपको बताऊंगा। उससे पहले पीओके है कैसा, आपने कभी देखा है? इतना खूबसूरत है पीओके कि जब भारत पीओके को ले लेगा तो सोचिए आप, वहां नरेंद्र मोदी जो वैसे भी टूरिज्म हर जगह 7वें आसमान पे ले जाते हैं, वहां क्या ही होगा। एक बार पीओके की झलक देखिए आप, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये है पीओके बॉल, गिलगिट देख रहे हैं आप, करदू की तस्वीर है। भाई साहब, आप तस्वीरें देखते जाइए।
तो ये है पीओके की तस्वीरें जो आपको मैं दिखा रहा था, गिलगित बाल्टिस्तान की तस्वीरें। बहुत सुंदर जगह, और सिर्फ सुंदर नहीं है, वहां ऐसी ऐसी चीजें हैं जो भारत पीओके जब ले लेगा तो वहां पर इतना विकास हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। वो तो पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो करे, और इसीलिए अगर आपको मैप के जरिए दिखाऊं कि भाई जम्मू कश्मीर लद्दाख का रीजन तो आप देखते हैं, लेकिन जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, कुछ एरिया जो है वो पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया, क्योंकि भाई जो कटोरा लेके घूमेगा उसको कटोरे में कोई भीख डालेगा तो कुछ तो देना पड़ेगा कभी ना कभी। और अक्साई चीन का हिस्सा जो है वो आप इस पूरे मैप के जरिए समझ सकते हैं कि इस वक्त भारत जो है अगर वो मिशन पीओके लॉन्च करेगा तो क्या होगा। लेकिन मिशन पीओके क्यों करना चाहिए? देखिए, दुनिया भी पूछेगी कि भाई पीओके क्यों? आपको पीओके इसलिए भी क्योंकि जो पहलगाम का हमला हुआ उसके पहले जो हमास आतंकी संगठन है और लश्कर की मीटिंग इसी पीओके में हुई थी। फिर पहलगाम में हमला हुआ, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पहलगाम में हमला हुआ उसकी पूरी प्लानिंग इसी पीओके में हुई। तो अगर बदला लेना है तो मिशन पीओके सबसे मुफीद हो सकता है। पहली बड़ी वजह आप दुनिया को बता सकते हैं कि भाई यही वो जगह है जहां से पहलगाम के हमले की सोच पैदा हुई। तो सोच को जहां पैदा किया गया वो जमीन जो है वो भारत लेगा। दूसरी बड़ी बात, पीओके में इतने सारे आतंकियों के लॉन्च पैड्स पाकिस्तान बना के रखता है कि अगर आपने पीओके लिया तो भाई भारत के लिए बहुत मजबूत स्थिति बनेगी। और इसके संकेत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए हैं कि ऐसा हो सकता है कि भारत मिशन पीओके जो है वो पूरा करे। मैं आपको बयान सुनाता हूं, आखिरी की लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको बताता हूं कि यह क्यों संभव है कि पीओके, मिशन पीओके अभी पूरा हो जाए। दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। भाई देश तो बड़ी संख्या में चाहता है कि मिशन पीओके पूरा हो, और आप कमेंट करके भी बताइए कि आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह का ये कहना, रक्षा मंत्री का ये कहना, क्या ये संकेत है कि मिशन पीओके लॉन्च होने वाला है? आपकी राय बताइएगा। लेकिन आपको मैं बता रहा था कि सबसे मुफीद समय क्यों है, सबसे सही समय क्यों है। देखिए, बलूचिस्तान, सिंध और पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार असंतोष की आग सुलग रही है। भारत के पास सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल का मौका है, और सबसे बड़ी बात, भाई आप देख ही रहे हैं बलूच आर्मी क्या कर रही है, किस तरीके से लगातार उसने पाकिस्तान को, वहां की सेना को नाको चने चबा रखा है। तो इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के पास, हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि 4 दिन से ज्यादा का गोला बारूद नहीं है, और आप दुनिया को बताएंगे कि भाई ये कब्जा करके बैठे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको इतिहास दिलाऊं, जो मैं आपसे कह रहा था कि चचा नेहरू जो है वो ना होते तो शायद ऐसा ना होता। भाई आजादी के समय जो है अलग अलग रियासतें जो हैं वो भारत से मिल रही थी या पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय ले रही थी। कश्मीर जो जम्मू कश्मीर की रियासत थी, वहां पर राजा हरी सिंह ने कहा कि भाई हम जो है वो न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन उसी बीच जो है कबीलाई जो है उन्होंने अटैक कर दिया, और राजा हरी सिंह जो है वो भारत के साथ आए। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो चचा नेहरू ने की कि उन्होंने माउंटबेटन की बात सुनी और वो चले गए यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन पे जाने के बाद जो कांड हुआ वो आपको आज जानना चाहिए। 1948 में कश्मीर का मुद्दा जब संयुक्त राष्ट्र में गया, उस साल 4 प्रस्ताव आए। पहला प्रस्ताव नंबर 38, इसमें कहा गया कि भाई दोनों देश जो हैं वो यथास्थिति जो है वो बना के रखेंगे, और स्थिति को है वो सामान्य बनाने की अपील की गई। फिर 20 जनवरी 1948 को प्रस्ताव नंबर 39 आया, उसमें कहा गया कि समस्या का शांतिपूर्ण समाधान किया जाएगा और इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। फिर 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव नंबर 47 पास हुआ। इसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने पर सहमति बनी। जनमत संग्रह, और इसके लिए नेहरू तैयार हो गए।
और आखिर में जून 1948 को प्रस्ताव नंबर 51 पास किया गया। इसमें तय हुआ कि यूनाइटेड नेशन कमीशन इंडिया पाकिस्तान को दोनों देशों में भेजा जाएगा और 48 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें जनमत संग्रह और सीज फायर की बात कही गई। मतलब साफ साफ यह दिख रहा है कि कबीलाई आकर घुस गए, उन्होंने जमीन कब्जाई हुई है और नेहरू के राज में हो रहा है कि ठीक है हम जनमत संग्रह कराएंगे। क्यों जनमत संग्रह कराएंगे भाई? आपने बाकी जगह जो है वो जनमत संग्रह कराया था कि जहां जो वहां के शासक थे उन्होंने निर्णय लिया था कि किसको किधर जाना है। क्या हैदराबाद की रियासत क्या जनमत संग्रह से आई थी क्या? इतनी बड़ी गलती नेहरू ने की। और उसके बाद क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र में जब तक ये सब हो रहा था, पाकिस्तानियों ने कश्मीर के बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन साथ ही यह भी तय हुआ कि भारत के पास जितना कश्मीर है उतना भारत के पास रहेगा। जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो उसके पास चला जाएगा। इसे ही पीओके कहा जाता। आप क्यों तैयार हुए? आप क्यों तैयार हुए कि भाई जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है वो पाकिस्तान के पास चला जाएगा? आपको मना करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था कि जब उसने कब्जा किया है तो कैसे बॉस चला जाएगा? पहले तो तुम वहां जाओ जहां तुम थे, और उसके बाद जनमत संग्रह कराने की भी एक सेकंड, एक तो जनमत संग्रह का कोई मतलब नहीं, दूसरी बात कि भाई एक सेकंड कराना भी है तो पहले तुम वहां जाओ और उसके बाद हम देखेंगे जनमत संग्रह कराने के लिए। तो नेहरू की कमजोर नीतियों और गलत नीतियों की वजह से आज जो है वो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पाकिस्तान बैठा हुआ है। और आज नरेंद्र मोदी क्या ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं इससे फायदा क्या? भाई देखिए एक चीज ध्यान रखिए, एक तो टूरिज्म, खूबसूरती, सारी चीजें हैं तो है ही, स्ट्रैटेजिकली भी, और कश्मीर के पीओके के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में जो वहां पर ज्वेल्स मिलते हैं, जवाहरात है, हीरे जवाहरात, रूबीज है, बड़े बड़े वहां पर खदान अगर आप लगाएंगे तो आपको वहां पर जो है बड़ी बड़ी तादाद में वहां पर खनिज मिलेगा। भाई वो बहुत बहुत अद्भुत जगह है, लेकिन नेहरू की गलतियों की वजह से चला गया। अब मुझे लगता है कि परफेक्ट स्थिति बनी हुई है कि भारत मिशन पीओके लॉन्च कर सकता है। राजनाथ सिंह ने शायद उसी के संकेत दिए हैं, नरेंद्र मोदी खुद ही कह चुके हैं कि कल्पना से परे की चीज होगी। और क्या वो मिशन पीओके ही है और क्या वो शुरू होने वाला है, देश इसका इंतजार कर रहा है। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।